प्रदेश के समस्त अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से संबंधित एक नई जानकारी प्राप्त हो रही है। पूरी जानकारी बताने से पहले सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे समस्त प्रकार के कर्मचारियों से संबंधित जानकारी आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। जैसा कि आप सभी को पता है, सरकार के द्वारा अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण पिछले 4.5 वर्ष से अटका कर रखा गया है। सरकार के द्वारा बोला गया था कि 10 दिन के भीतर नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन 4.5 वर्ष सरकार के पूरे हो चुके हैं। सरकार के द्वारा 5 बजट पेश कर दिए गए हैं। 5 बजट में सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी सौगात अनियमित कर्मचारियों को नहीं दी गई है। इसके संबंध में कई बार प्रश्न भी लगाए गए हैं, लेकिन उन प्रश्नों का उत्तर भी सरकार के द्वारा टाल मटोल करके दिया गया। अब फिर से मानसून सत्र के लिए इसमें अनियमित कर्मचारियों से संबंधित एक प्रश्न लगाया गया है। प्रति है प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ विधानसभा रायपुर। बैठक में उत्तर का दिनांक है 18/7/2023। विभाग से वापसी का दिनांक है 12/7/2023। विभाग का नाम है इसमें सामान्य प्रशासन विभाग। तारांकित प्रश्न क्रमांक है। सदस्य का नाम है डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी। विशेष में है अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की नियमितीकरण के संबंध में क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे। इसमें पहला जो प्रश्न है का नंबर का, कांग्रेस के वर्ष 2018 विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में दूरदृष्टि पक्का इरादा कांग्रेस करेगी पूरा वादा के बिंदु क्रमांक 11 में उल्लेख किया गया था। अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रिक्त पदों में नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी और किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं की जाएगी। बिंदु क्रमांक 30 में उल्लेखित है राज्य सरकार की नौकरियों में आउटसोर्सिंग पूरी तरह से समाप्त कर दी जाएगी। अब तक इस पर क्या कार्रवाई हुई है, अगर नहीं हुई है तो क्यों। खा नंबर का प्रश्न है। प्रश्न का के अनुसार कितने अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण किया गया है। गा नंबर का प्रश्न है। प्रश्न का के अनुसार राज्य सरकार की नौकरियों में आउटसोर्सिंग पूर्णतः समाप्त की गई है एवं कितने कर्मियों को विभाग में समायोजित किया गया है। तो ना ही सरकार के द्वारा आउटसोर्सिंग समाप्त की गई है और ना ही आउटसोर्स के किसी कर्मचारी को पूरी तरह से विभाग में समायोजित किया गया है। हालांकि कुछ कर्मचारियों की जानकारी सामने आई थी कि उनको विभाग में समायोजित किया गया है, तो उसकी जानकारी भी इसमें मांगी गई है कितने कर्मचारियों को समायोजित किया गया। अगर समायोजित किया गया है तो बाकी कर्मचारी जो प्लेसमेंट के तहत काम कर रहे हैं, आउटसोर्स के तहत काम कर रहे हैं, उनको विभाग में समायोजित क्यों नहीं किया गया है, इसके बारे में भी इसमें जानकारी चाहिए गई है कितने कर्मचारियों को समायोजित किया गया है। प्रश्न घ है। प्रश्न का के अनुसार यदि कार्रवाई नहीं की गई है तो अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण एवं राज्य सरकार की नौकरियों में आउटसोर्सिंग पूर्णतः समाप्त कर कर्मचारियों को विभाग में कब तक समायोजित किया जाएगा। इसमें सदस्य का हस्ताक्षर डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी, इनके द्वारा प्रश्न पूछा गया। दिनांक 22/6/2023 की डेट में यह जारी किया गया है। क्षेत्र क्रमांक 32। अगली जो जानकारी प्राप्त हो रही है, छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ की ओर से मनरेगा कर्मचारी महासंघ की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है और सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ को समर्थन दिया गया है। उनके द्वारा जो 3 जुलाई 2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की गई है, उसका छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के द्वारा पूर्ण समर्थन किया गया है। मनरेगा कर्मचारी काफी लंबे समय से अकेले ही धरना प्रदर्शन और हड़ताल कर रहे थे, लेकिन इनको सफलता नहीं मिल पाई है, क्योंकि अकेले कोई भी संगठन सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। संयुक्त प्रयास से ही अनियमित कर्मचारियों की मांग पूरी हो सकती है। इसीलिए सभी विभागों के अनियमित कर्मचारी संगठनों को एक साथ आकर, समस्त विभागों में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों को एक साथ आकर हड़ताल करनी चाहिए और अपनी मांग को शासन प्रशासन के समक्ष रखना चाहिए। हालांकि कई वर्षों से संविदा कर्मचारियों के द्वारा अपनी मांग को शासन प्रशासन के समक्ष रखा जा रहा है और इसके संबंध में पूर्व में भी कई बार यात्रा निकाली गई है। कौशल्या माता के लिए भी यात्रा निकाली गई थी और संविदा रथ यात्रा भी संविदा कर्मचारियों के द्वारा निकाली गई है और हर जिले में जाकर वहां पर कलेक्टर के माध्यम से और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपा गया है और शासन को अपनी मांग से अवगत भी कराया गया है। लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा संविदा कर्मचारियों की जो सेवा है उसको नियमित नहीं किया गया है, जबकि सरकार के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा जब सरकार नहीं बनी थी तब यह बोला गया था कि अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रिक्त पदों में नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी और किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं की जाएगी। लेकिन सरकार ने इसके विपरीत कई विभागों से छंटनियां कर दी हैं। कई कर्मचारियों की नौकरी चली गई है, उनके ऊपर आर्थिक संकट मंडरा रहा है, उनका
जीवन यापन करना, परिवार चलाना काफी कठिन हो गया है। बहुत से ऐसे विभाग हैं जिनसे आए दिन पत्र जारी होते रहते हैं। कितने विभागों से कई कर्मचारियों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। सरकार के द्वारा कई विभागों से छटनी कर दी गई, जबकि घोषणा पत्र में ये स्पष्ट उल्लेख है कि किसी भी कर्मचारी की छटनी नहीं की जाएगी। इसके बावजूद भी सरकार घोषणा पत्र में किए गए वादे पर अमल न करते हुए कई विभागों से छटनियां लगातार सरकार के द्वारा जारी है। तो छत्तीसगढ़ के जो मनरेगा कर्मचारी हैं, इनके द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल का समर्थन किया गया है और अनिश्चितकालीन हड़ताल में सम्मिलित होने के लिए समस्त संविदा और मानदेय साथियों से अपील किया गया है कि आपके द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त विभागों में काम करने वाले संविदा मानदेय कर्मियों के नियमितीकरण के लिए जो अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया गया है, 3 जुलाई 2023 से जो हड़ताल का आह्वान किया गया है, उसका छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ पुरजोर नैतिक समर्थन करता है। साथ ही आशा है कि विश्वास है उड़ीसा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों की भांति छत्तीसगढ़ राज्य में भी समस्त संविदा मानदेय पर काम करने वाले कर्मचारियों को आपके कुशल नेतृत्व में जल्द ही नियमितीकरण की सौगात मिलेगी। प्रांताध्यक्ष छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ का इसमें साइन है। मनरेगा कर्मचारियों के संबंध में कवासी लखमा जी के द्वारा आश्वासन दिया गया था जब सरकार नहीं बनी थी कि जैसे ही सरकार बनेगी आपकी मांग को पूरा किया जाएगा, लेकिन कवासी लखमा जी के द्वारा भी उनकी मांगों को भुला दिया गया है। आप देख सकते हैं कि मनरेगा कर्मचारियों के मंच पर आकर कवासी लखमा जी के द्वारा क्या बोला गया था उनके बारे में। सब लोगों को दिल में दर्द है, सब लोगों को सबको आशा है हम सरकारी नौकरी मिलेगा तो हमको नियमित होगा, हम लोग नौकरी कर सकते हैं। बीमार होगा तो हम लोग, दुख होगा तो, शादी होगा तो, बच्चे का शादी ब्याह होगा तो हमको फायदा मिलेगा। इस आशा के साथ हम लोग नौकरी कर रहे हो। हम लोग पूरा इतना आने वाला चुनाव में, आने वाला 4 महीने के बाद हमारा पहला काम तुम लोग को काम सोचने का, करने का काम कोशिश कांग्रेस पार्टी करेगा। चाहे राहुल गांधी से लड़ना हो, चाहे भूपेश बघेल से लड़ना हो, चाहे मुख्यमंत्री कोई भी बल लड़ना हो, हम लोग तुम्हारा साथ जितना बाचड़ दे रहा हूँ वहां भी जाके इतनी बाचड़ दूंगा। तो यही आशा के साथ हमारे पत्रकार साथी हमको सामने। तो आपने सुना कि कवासी लखमा जी के द्वारा अनियमित कर्मचारियों के मंच पर आकर बोला गया था कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है आपकी मांगों को मैं पूरा करवाऊंगा। इसके लिए चाहे मुझे राहुल गांधी जी से लड़ना पड़े या फिर भूपेश बघेल जी से लड़ना पड़े या फिर जो भी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टियां बनेगा उससे मुझे लड़ना पड़े, मैं आपकी मांगों को जरूर पूरा कराऊंगा। लेकिन अभी तक मांगे पूरी नहीं करा पाए हैं। साथ ही इस पूरे टॉपिक पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक लीजिए इजाजत। धन्यवाद।